नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार का असली संकट अब शुरू होगा, क्योंकि अब मोदी सरकार के लिए मुसीबतें बाहें फैलाए खड़ी हैं। अब विपक्ष पूरी तरह से, कहते हैं ना, धोती खुटिया कर तैयार है। तो विपक्ष अब अंजाम का परवाह न करते हुए यह तैयारी कर लिया है कि मोदी को फुल स्टॉप लगा देंगे इनकी राजनीति को। इसके लिए सड़क पर उतरना पड़े, इस्तीफा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे पार्लियामेंट में इस्तीफा देना पड़े सांसदों को, चाहे राज्यों में इस्तीफा देना पड़े, बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उसके खिलाफ इस्तीफा देना पड़े, बिहार में सब कुछ करेंगे। आंदोलन भी करेंगे, लोगों को इकट्ठा भी करेंगे, सड़क पर आएंगे, रामलीला मैदान में बैठेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, न्यायपालिका के पास जाएंगे, सड़क पर भी रहेंगे। अब यह अगर होगा तो मोदी सरकार के लिए इससे बड़ा संकट तो कोई और नहीं हो सकता। अब यह संकट अब अगर शुरू होगा नरेंद्र मोदी के लिए, यह संकट पैदा हो जाता है। और नरेंद्र मोदी पहले ही डरपोक व्यक्ति है। वह गिदर भपकी से लोगों को डराते हैं, अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स प्रशासन से डरवाते हैं। तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसका जो विश्व में संकेत जाएगा, विश्व के अंदर, वह शुभ संकेत नहीं होगा। वैसे भी विश्व में कोई भी ऐसा एक देश नहीं है जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नजर से दिखता है कि जैसे कहते हैं ना, अगर कोई पसंद ना हो तो उसे देखना ही नहीं चाहिए, नजरअंदाज कर देता है। वह हालत नरेंद्र मोदी की हो गई है। चिपक चिपक कर नरेंद्र मोदी ने गंदगी फैला दी। बस चिपकते ही रहे विदेशों में जाकर, इस देश के गरीबों के टैक्स के पैसे को लुटाकर। बाकी कोई अपना वजूद नहीं बनाया। और अब विश्व समझ गया कि यह तो गिदर भपकी वाला व्यक्ति है, झूठा है। हर बातें इनकी झूठ साबित हुई। यह झूठ का सत्ता चलाते हैं। और बाकी दूसरे देश जो हैं, वह भाई अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। इनको तो देश बेचना है और उसको देश बनाना है। तो इस कागार पर नरेंद्र मोदी की सरकार आकर के खड़ी हो गई है। अब कोई आपदा या कोई बात हो जाए तो कौन सहायता करे, कौन साथ में खड़ा होगा? और हर किसी को इन्होंने दुश्मन ही बना लिया है। अब ऐसे में मोदी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बगावत ही मोदी के इस्तीफे का कारण बनेगा। ज्ञानेश कुमार के, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वजह से नरेंद्र मोदी की यह तानाशाही है। और इन दोनों के खिलाफ बगावत होता है। जनता सड़क पर उतरती है और लगातार उतर रही है। हर जगह, अलग अलग जगहों पर जनता उतर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन कब तक? कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो लकड़ी चबाएगी। वह अब एक ज्वाला बन रहा है। ऐसे में अगर मोदी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बगावत होता है, क्योंकि दोनों एक डकैती डालता है और दूसरे को हिस्सा देता है, और जिससे हिस्सा देता है वह उसका संरक्षण करता है, उसके लिए अलग अलग कानून बनाता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में चाहे मोदी हो या ज्ञानेश कुमार हो, दोनों के खिलाफ बगावत होते ही जब वह बगावत का सुर बढ़ेगा तो वही मोदी के इस्तीफा का कारण बन जाएगा। मोदी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि फिर जनता होगी सड़क पर। तब वह प्रशासन भी काम नहीं आएगा जो गिदर भपकिया देता है, जो गुलामी कर रहा है इनकी। और हर
अधिकारी बिका हुआ नहीं है, लेकिन मजबूर हो गया है इनके साथ रहने के लिए, क्योंकि उसे अपनी नौकरी करना है और नौकरी करके परिवार भी पालना है। लेकिन कुछ शान है जो बीआरएस लेकर के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं नौकरी, और कुछ इनके गुलाम बन जा रहे हैं। अब उसी पर फुल स्टॉप लगाने की एक बड़ी तैयारी है। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू टूटते ही बिहार में मोदी के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन पैदा हो जाएगा। वैसे भी ज्ञानेश कुमार द्वारा जो 128 सीटों पर खेल किया गया बिहार के अंदर, और बिहार के साथ जो नाइंसाफिया और धोखा दिया गया है मोदी और ज्ञानेश कुमार के जरिए, बिहार की जनता बहुत आक्रोशित है। इसीलिए तो ज्ञानेश कुमार ने वोट दिए मोदी को, झोली भर भर के, बल्कि ट्रक भर भर के कहिए। जनता ने नहीं दिए, ज्ञानेश ने दिया। और ज्ञानेश के इस जनादेश के बाद अब नीतीश कुमार को जिस तरह तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके 15 विधायक तोड़ने की कोशिश हो रही है, और उतने ही की जरूरत है। अगर वह टूटे तो बिहार को झेल पाना नरेंद्र मोदी के बस का नहीं होगा, और संजय झा, ललन सिंह के जैसे छुटल्ले नेता मोदी को बचा नहीं पाएंगे, बल्कि वह भी उस आक्रोश की भेंट चढ़ जाएंगे। जिस तरह बिहार के कैमूर में जो तस्वीरें आई, वह तस्वीरें तो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रही है। तस्वीरों से सरकारें या नेता सीख लेते हैं, और उन तस्वीरों से यह नेता तानाशाह बनता जा रहा है, क्रूरता दिखा रहा है, सीख नहीं ले रहा है। और हर तानाशाह का अंत बुरा होता है, और वह जनता ही करती है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इस सरकार को समझना चाहिए, और इन नेताओं को भी। लेकिन नीतीश मोदी की कैद से निकलेंगे या होगा जगदीप धनखड़ का हाल। नीतीश को जो जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, फोर्स लगा दी गई, भाई यह चीज समझ नहीं आई कि नीतीश कुमार को जब परिणाम आने शुरू हुए तो दोपहर के बाद में इतनी प्रशासन क्यों वहां लगा दिया गया, इतने सिक्योरिटी क्यों तैनात कर दी गई? ऐसा क्या डर खौफ था कि नीतीश कुमार सड़क पार करके राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव घर चले जाते? चले जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? मतलब आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी करोगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरा एनडीए 74 सीटों पर सिमट रहा था। 128 सीटों का खेल किया गया। उस 128 सीट जो खेल किया गया तो जेडीयू को भी मिला। भाजपा ने, मोदी ने सोचा कि हम खेल करके सीट दिए हैं, अब यह चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो हमारा तो पोल भी खुल जाएगा फिर सारा कि ये काम हुआ था। इसलिए उन्हें जगदीप धनखड़ बना दिया गया, कैद कर लिया गया। लेकिन अगर बाय द वे निकल गए, इस्तीफा देने जाएंगे या जो शपथ ग्रहण होगा शपथ ग्रहण में जाएंगे, वहां से अगर खसक गए, सड़क पार कर दिए तो जेडीयू टूट जाएंगे। 15 विधायकों को शिकंजे में ले लिया गया है, इस तरह की बातें कही जा रही है। ऐसे में भी नीतीश कुमार को पार्टी टूट जाए, फूट जाए, बिहार का जनता या चर्चाएं जो हो रही कि नीतीश कुमार को उसके बावजूद भी इनका साथ छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उन बेईमान नेताओं के तस्वीर और चेहरे देश के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद देश की जनता हिसाब करेगी उनकी। वह नेता बेईमानी कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं पार्टी के अंदर, लेकिन दूध के धूले बने हुए हैं। तो वैसे नेता का कम से कम चेहरा तो सामने आ जाएगा, तो जनता को जो फैसला उनके लिए करना होगा वो करेंगे। वह
ऐसे में मोदी और अमित शाह की तानाशाही खत्म होने का वक्त आ गया। राहुल गांधी ने रचा चक्रव्यूह। अब राहुल गांधी एक बार फिर इंडिया गठबंधन को एकजुट करके और राहुल गांधी इस पर सड़क पर लाना चाहते हैं। हो सकता है राहुल गांधी कोई यात्रा भी निकाल दे, लेकिन यह बात आ रही है, यह खबर आ रही है कि राहुल गांधी कई सारे प्रयास कर रहे हैं एक ऐसी सत्ता के सामने को चुनौती दे रहे हैं जो क्रूर है, तानाशाह है, जो किसी की सुनती नहीं, नफरत में विश्वास रखती है, तोड़फोड़ में विश्वास रखती है, चोरी डकैती में विश्वास रखती है। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी रामलीला मैदान में जनसभा बुला करके 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराने की बात उठ रही है कि 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। यानी कि रामलीला मैदान के अंदर एक फिर वह तस्वीर देखने को मिलेगी जो अन्ना हजारे ने तो गलत तरीके से किया था, किसी और के लिए, खास व्यक्ति के लिए किया था, बिका हुआ आंदोलन था, वह एक चेहरा बनाया गया था। लेकिन यह आंदोलन उस आंदोलन का बाप होगा, असली आंदोलन होगा, देश के लोकतंत्र के लिए होगा, देश के संविधान के लिए होगा और हर वर्ग इस देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और राहुल गांधी की अगली परीक्षा भी होगी तो उस आंदोलन में क्या वाकई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता आ जाती है। और अगर आ गई तो नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए राहुल गांधी का रचा यह चक्रव्यूह राजनीतिक कैरियर के ताबूत की आखिरी कील होगी और आरएसएस का भी खात्मा हो जाएगा। फिर ना आरएसएस रहेगा और न भाजपा रहेगी, नामो निशान इन लोगों का खत्म हो जाएगा। तो क्या राहुल गांधी को वह कार्य करने देगी? प्रशासन देगा इजाजत? सरकार करने देगी? यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में आना नीतीश को भारी पड़ गया, इज्जत भी गया, सरकार भी। एनडीए गठबंधन के अंदर जो इंडिया गठबंधन को छोड़कर जनवरी 2024 को जो नीतीश कुमार आए एनडीए के अंदर, नीतीश ने सोचा नहीं था कि यही पलटी उनका राजनीतिक कैरियर का आखिरी दम तोड़ देगी। जिस मकसद से नरेंद्र मोदी ने नीतीश को लाया था वह मकसद पूरा हो गया। सत्ता में आ गए मोदी जानते थे कि सत्ता के दरवाजे तक भी वह नहीं पहुंच पाएंगे अगर नीतीश नहीं आए। और नीतीश के वजह से ही वह 2024 में भी 240 के आंकड़े तक पहुंच पाए। और नीतीश के मदद से ही बिहार में भी इस वक्त जो उनको आई है सीटें, वह आई है 88 सीटें नीतीश की मदद से। नीतीश अगर मदद नहीं करते तो चुनाव आयोग अपना कार्य नहीं कर पाता। चुनाव आयोग कार्य नहीं कर पाता तो 128 सीटें एनडीए गंवा देता। तो अब जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकल करके एनडीए के अंदर आए जिस लालच में, वह लालच तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी बची खुची इज्जत भी चली गई और सरकार भी हाथ से जा रही है। अब अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया और अगर बना दिया रबर स्टाम्प, अब गृह, यह भी खबर आ रही गृह मंत्रालय भाजपा रखेगी। अभी तो पहले नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार ही नहीं है भाजपा, कोई बोल ही नहीं रहा। और इसके मुख्य कारण संजय झा और ललन सिंह है। अब ऐसे में नीतीश
को तो भारी पड़ गया इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में आना। इज्जत भी जा रही है और सरकार भी हाथ से, जो 25 से 30 फिर से नीतीश कहते थे वह सब कुछ खत्म हो गया। नहीं तो प्रधानमंत्री का ऑफर मिला नीतीश कुमार को, इंडिया गठबंधन ने दिया, राहुल गांधी ने दिया था, तभी भी नहीं आए। चुनाव के वक्त कहा गया आ जाओ चाचा, तभी भी नहीं आए। खेल करेंगे, नीतीश के साथ ही खेल हो गया। और ऐसों का हर्ष भी ऐसे ही होता है। बेईमान धोखेबाज को धोखा मिलता ही है, आखिरी वक्त में धोखा ही मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अगर अब चुका तो देश से विपक्ष समाप्त हो जाएगा। यह बात 101% सत्य है। इंडिया गठबंधन इस बार जो रिस्क ले रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अब चुनाव आयोग भी खुल के सामने आ गया है, न्यायपालिका भी खुल के सामने आ गई है, सरकार भी खुल के सामने आ गई है, आरएसएस भी सामने है कि यह सब एक है। न न्यायपालिका आपकी सुनेगी, न चुनाव आयोग सुनेगा, न प्रशासन सुनेगी, न संस्थाएं सुनेंगी, न सरकार सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा आपका। खुल के सब एकजुट है। अगर न्यायपालिका साथ नहीं रहता तो एसआईआर चुनाव आयोग करा नहीं पाया होता, तो वह साथ है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं, अब माफ कीजिएगा, जो सीजीआई बनने वाले हैं, वह उनसे तो आप अपने रोए के बराबर भी जस्टिस सूर्यकांत से आप भरोसा नहीं कर सकते उस शख्स के ऊपर। उस शख्स ने इस देश को सबसे बड़ा धोखा दिया है चुनाव आयोग के मामले में। चाहे ईवीएम का सवाल हो, चाहे वोट चोरी का सवाल हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के कानून का सवाल हो, चाहे 76 लोकसभा सीटों का हो, चाहे एसआईआर का हो, हर मामले में उस व्यक्ति ने इस देश को धोखा दिया न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठकर। तो उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि चुल्लू भर पानी में आदमी डूब जाए, उस व्यक्ति के पास गुहार लेकर के ना जाए, केस लेकर के कि हमें इस बात की दिक्कत है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बैठ करके वो हर कीर्तन करते रहे, मोदी की गुलामी करते रहे। ऐसी बात दुर्भाग्य है कि हमें न्यायपालिका को लेकर कहनी पड़ रही है, क्योंकि उम्मीदें टूट चुकी हैं उससे। सीजीआई को ऊपर चप्पल पे जूता फेंका जाता है, इसी सरकार के लोग हैं। उस व्यक्ति को इसी सरकार के नेता ने छुड़ाया। वह व्यक्ति कहता है कि मैं होश हवास में और जानबूझ करके फेंका, मैंने रिएक्शन दिया अपना। और न्यायपालिका कहती है कि कंधे बड़ी मजबूत हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति ममता बनर्जी के पार्टी से संपर्क रखता, वही कांग्रेस से संपर्क रखता, वही विपक्ष के किसी और पार्टी से संपर्क रखता, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, केस चलता और जीवन भर जेल में सड़ता। लेकिन हिम्मत हुआ इस देश के सीजीआई का कि उसको लेकर के कोई टिप्पणी कर दे? नहीं हुआ। तो यह क्या है? यह गोद में बैठे हुए लोगों का कमाल है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन इस बार कमर कस के जो सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है या विरोध जताने की तैयारी कर रहा है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन की तैयारी कर रहा है, उसे बस सड़क पर बैठ करके देश को, विश्व को दिखाना है कि देखो भैया, हम आपके इससे सहमत नहीं है और यह बदलना चाहिए। तब देश जुटेगा, और जब देश जुटेगा तो चोर भागेंगे, तब देश लूटने से बचेगा, देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। अन्यथा लुटेरे तो हर जगह पर, हर संस्था पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त समर्थन वापसी का कर देंगे ऐलान, इस तरह की चर्चा की जाए, मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है। लेकिन यह चर्चा अब हो रही है कि नीतीश कुमार के साथ हो रहे बर्ताव को देख करके चंद्रबाबू नायडू को बहुत धक्का लगा है। और चंद्रबाबू नायडू समझ गए अब
कि नीतीश के बाद उन्हीं का नंबर है, उनको भी छोड़ेगी नहीं ये पार्टी। और दो तरफ से फंस रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस नहीं लिया तो साउथ में उनका विरोध बहुत बुरा हो जाएगा, और साउथ का विरोध साउथ की सरकारें झेल नहीं पाती है। मोदी की क्या हैसियत, और वैसे भी साउथ में नरेंद्र मोदी का कुछ भी नहीं है, और साउथ इनके जुमले में नहीं आता, पढ़ा लिखा प्रदेश है उधर। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत दुविधा में पड़ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि वह समर्थन वापसी का भी ऐलान कर सकते हैं, जैसे 2018 में कर दिए थे और वापस ले लिए थे समर्थन। आकर के जंतर मंतर पर भी मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए थे। तो उस वक्त मोदी के पास 303 सीटें थी, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार पलटने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लोगों को ही तोड़ लिया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लोगों को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू अपना वजूद बचाने के लिए अब समर्थन वापसी का भी ऐलान कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या यह भी एक गिदर भभकी निकलेगा, या यह भी एक अफवाह निकलेगा, या यह एक जुमला निकलेगा। यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू मिलकर मोदी को धूल चटा सकते हैं या चटाएंगे? क्या इतनी हिम्मत, यही दोनों बैसाखी है इनके, क्या यह हिम्मत करेंगे दोनों मिल करके कि नरेंद्र मोदी के रथ का दोनों पहिए को निकाल करके फेंक दे, उखाड़ के धराम हो जाए सरकार, एक झटके में पूरे अस्तित्व को खत्म कर दे सरकार के, फिर रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तब न्यायपालिका भी सुधर जाएगा और ज्ञानेश भी सुधर जाएगा, या महाभियोग ला के इन लोगों को हटाया भी जा सकता है। संभव तो बहुत कुछ है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। क्या लेके आया है कोई, क्या लेकर के जाएगा, सब यही रह जाएगा। लेकिन जिस जनता ने भरोसा करके वोट दिया था, या जिस जनता का अधिकार वोट है, उस पर डाका डाला जा रहा है, डकैती की जा रही है, और उन वोटरों को नेता धोखा दे रहे हैं। देश में बेरोजगारी छा रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, बहन बेटियां हमारी असुरक्षित हैं, और सरकार तानाशाही में जी रही है। शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे रही है, सरकार कह रही है रील बनाओ पैसा कमाओ। कौन सा पैसा सरकार दे रही है? चुनाव जीतना है तो 10,000 रुपया खाते में। कहते हैं कि लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। लेकिन वक्त एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है कि इस सरकार को अगर हटाना है तो जनता हटा सकती है। बाकी राजनीतिक दलों का तो वजूद बचा नहीं, क्योंकि उन्हें संवैधानिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। लेकिन नीतीश नायडू के पास अभी भी वह क्षण और मौका है कि यह दोनों मिल करके इस तानाशाही से सिर्फ खुद को नहीं, पूरे देश को आजाद करा सकते हैं। इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।